नमस्कार दोस्तों। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अभी ये जो लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, इससे पहले ही दोनों पक्ष और विपक्ष में थोड़ा विवाद होता दिख रहा है, जो कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर है। तो आखिर ये प्रोटेम स्पीकर का जो विवाद है वो आखिर क्या है और प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, आज के वीडियो में हम यही सबको समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर ये विवाद हो रहा है, तो दरअसल दोस्तों जब भी पहली लोकसभा मतलब चुनाव के बाद जब पहला सत्र शुरू होता है, तो उस समय में दोस्तों देखिए सदन में कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं होता है, क्योंकि जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, वे सब नए चुन के आए हुए रहते हैं या फिर पुराने भी रहते हैं, लेकिन उनका नई तरह का से देखा जाता है। तो इन सबको भी बाकायदे रूप से शपथ दिलाया जाता है, जैसे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। इनकी तरह भव्य तो नहीं, लेकिन इनको अपने कार्यभार के लिए इनका शपथ कराया जाता है। तो इन सब कार्यों के लिए जब जो पहला दिन होता है, पहला दिन दूसरा दिन जो लोकसभा का होता है, तो उसमें ऐसे कोई मतलब जो स्पीकर होता है, वो जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो तो नहीं होता है। तो इसको लेकर एक ऐसे प्रोटेम स्पीकर का पद बनाया गया है, जो कि मतलब इन 2 दिनों के लिए काम को करेगा। तो इसको लेकर ही अभी ये पूरा विवाद शुरू हो गया है कि कांग्रेस का कहना है कि वो उनके उनके जो भी सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो अपने पक्ष के बनाएंगे। तो आखिर ये जो मामला है दोस्तों, इसको लेकर दरअसल बात ऐसी है कि जो प्रोटेम स्पीकर बनाने को, देखिए पहली बात तो कोई संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान इसको कहीं से कहाँ तक इसके बारे में नहीं बताया है। बस इसे एक मतलब एक मान्यता के तौर पे रखा गया है, और ये कार्य को मतलब अच्छे से हो सके, क्योंकि अब काम को शुरुआत करना है, तो बिना अध्यक्ष के काम को शुरुआत नहीं किया जा सकता संसद के कार्य को। तो ऐसे में एक प्रोटेम स्पीकर को पद को बनाया गया है एक आम मान्यता के एक मतलब सहमति के द्वारा में। तो इसमें जो होता है कि मतलब जो दोनों पक्ष है, चाहे संसद के जितने भी सदस्य हैं, उन सब में जो मतलब सबसे वरिष्ठतम है। अब वरिष्ठतम यहाँ दोस्तों एज के हिसाब से नहीं देखा जाता है, वरिष्ठतम मतलब जो मतलब कितने बार से सांसद है, जैसे कोई 7 बार 8 बार, तो ऐसे जो जितने बार से है, इसमें से जो सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर दिया जाता है। तो इसको बाकायदा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इनके द्वारा और भी 3 लोगों को चुना जाता है, जो कि टोटल 4 लोगों का इनका ग्रुप होता है, जो पूरा मतलब ये पूरा शपथ जो है कि जो प्रधानमंत्री जो मतलब संसद के जितने भी 543 मेंबर है, इन सबका शपथ कराएंगे। इसके बाद जब ये स्पीकर का जो चुनाव होगा, जो कि जो 5 साल तक जो स्पीकर रहेंगे संसद के, जो अध्यक्ष रहेंगे, उनका चुनाव कराएंगे। तब तक ये कार्यभार मतलब ये कुल 2 दिन के लिए बताया जाता है कि 2 दिन तक ये अपना कार्यभार इस तरह से संभालेंगे। तो इसी को लेकर जो पूरा विवाद हो गया है कि आखिर प्रोटेम स्पीकर जो अभी मौजूदा समय पे कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सबसे वरिष्ठतम है, तो ऐसा में कांग्रेस का बोलना है कि उनके ही सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष का बोलना है कि ये कोई ऐसा रूल नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता थी जिसे फॉलो किया जा रहा था अब तक, लेकिन अब वो इसे नहीं करना चाहते हैं, अब इसे फॉलो नहीं करना चाहते हैं। और उनसे मतलब जो जो अपने सदस्य है, जो वरिष्ठता में जो सत्ता पक्ष के हैं, वो अपने सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर पूरा विवाद जो हुआ है कि इसी पे लेके चल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है ये समझ आया होगा। बाकी अगर कोई भी प्रश्न ये रहता है जो आपको नहीं समझ आया, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी मैंने आपको आशा करता हूँ कि समझा पाया हूँ दोस्तों कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।